बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। आज से शुरू हो गई है, होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, साथ ही मंत्री महेश जोशी, मंत्री लालचंद कटारिया, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक अशोक लाहौटी, विधायक गंगा देवी, हेरिटेज नगर निगम के महापौर, साथ ही में मुनीश गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहने वाली हैं। प्रदेश भर में इस साल इस योजना में सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। अब तक 2 लाख से अधिक जॉब कार्ड भी इस संबंध में जारी किए जा चुके हैं। और चलिए पूरी जानकारी के साथ क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, क्योंकि एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। इसकी जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं अंबेडकर भवन से, और हमारे सहयोगी भारत दीक्षित भी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नरेश जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। बड़ी सौगात आज है नरेश जी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इसका विधिवत आगाज भी करने वाले हैं, जिसमें बेरोजगारी पर निरंतर प्रहार की जो तैयारी है वह प्रदेश ने कर ली है हर स्तर पर। देखिए, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पद की शपथ ली थी तो उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और जिस तरह से ग्रामीण इलाके में मनरेगा योजना चलती है, उसी तर्ज पर अब शहरी क्षेत्र में जो इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना है उसकी शुरुआत की जा रही है। यानी अब शहरों में भी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। आज इस योजना की विधिवत शुरुआत की जा रही है। हालांकि पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, लेकिन राजधानी जयपुर की बात करें तो आदर्श नगर इलाके में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। शुभारंभ कार्यक्रम जिसमें खुद सूबे के मुखिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो शामिल होंगे। इसके अलावा कई मंत्री है, यहाँ के विधायक है, जनप्रतिनिधि है, आम जनता है, वो शामिल रहेंगे। 2 जगह ये कार्यक्रम होगा। पहला कार्यक्रम जहाँ साथी भारत खड़े हैं वहाँ पे जो खानिया बावड़ी है वहाँ पे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि उस बावड़ी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ टनल के पास में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जो अंबेडकर भवन है, वहाँ पे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। बड़ा मंच यहाँ पे सजाया गया है और साथ में इसके सामने बड़ी संख्या में जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र की जो जनता है, जनप्रतिनिधि है, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जब पहुँचेंगे जनता को संबोधित करेंगे। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आमजन है, जनप्रतिनिधि है, वो यहाँ पे हैं। मुख्यमंत्री को संबोधित करेंगे और जो रोजगार देने की बात लगातार की जा रही है उसकी औपचारिक रूप से शुरुआत है वो यहाँ पे होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 2 लाख से अधिक जो जॉब कार्ड बनाए गए हैं और करीब 800 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस योजना के लिए रखा गया है, तो मान सकते हैं कि किस बड़े स्तर पर इस योजना की शुरुआत की जा रही है, किस बड़े स्तर पर ये योजना है वो लागू की जाएगी। और यहाँ पे लगातार जो जनप्रतिनिधि है उनके जो पहुँचने का, उनके आने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। और हमारे साथी जो हैं अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो स्वायत्त शासन विभाग है उसकी बड़ी भूमिका रहेगी इसके अंदर, इस कार्यक्रम में, इस योजना में। अभिषेक, ये माना जाए कि जिस तरह से मनरेगा की योजना है ग्रामीण इलाकों में, उसी तर्ज पे अब राजस्थान एक पायोनियर बनता जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में भी रोजगार है वो मिले। हालांकि कुछ राज्य है जिसमें कुछ हिस्सों में इस तरह के छोटे कार्यक्रम होंगे, लेकिन बड़े स्तर पर आज ये योजना लॉन्च हो रही है। किस तरह से देखते हैं, क्या फायदा, किस तरह से फायदा मिलेगा? देखिए, देश में संभवतः पहली बार है कि जब जितने भी शहर हैं, जो 213 शहरी निकाय हैं, उनमें ये योजना संचालित की जा रही है और इसके लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया है। और इस योजना में अब तक 2 लाख से ज़्यादा जो परिवार हैं वो पंजीकृत किए जा चुके हैं। और परिवार के सदस्यों की अगर हम बात करें तो 3,18,000 पंजीकृत हो चुके हैं। आपसे आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे। सहयोगी भारत का रुख कर लेते हैं, वहां पर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर से बातचीत को करेंगे, आप भी सुनिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो गरीब और अमीर की खाई है उसको पाटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग का ध्यान रखने में सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो किसान, गरीब, मजदूर, युवा, वृद्ध, महिला, सबका ध्यान रखने वाले हैं और बहुत ही संवेदनशील है। ये योजना बहुत ही बड़ी योजना है, इसमें बहुत सारे युवाओं को लाभ मिलेगा और आर्थिक संबल भी मिलेगा, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाह रहा है रोजगार मिले ताकि उसका जीवन यापन बहुत ही अच्छे तरीके से हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर महेंद्र सोनी जी। महेंद्र सोनी जी, अब शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, किस तरह से इस पूरी योजना का रोड मैप तैयार किया गया, कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा? देखिए,
करीब 20 करोड़ रुपए का हमारा ग्रेटर का बजट है, मैं बात करूं तो, और इसमें करीब 6.5 लाख मैन डेज का सृजन होना है। और करीब कामों की संख्या अगर मैं बात करूं तो ये 750 के लगभग काम होने वाले हैं। तो इसमें 5 तरह के जो काम मोटे मोटे हैं, जिसमें कि अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस के अलावा है जो आपका हेरिटेज संरक्षण है, साफ़ सफाई है, गार्डन्स का संरक्षण है, वाटर कंजर्वेशन है, इस तरह के काम इसके अंदर लिए जाएंगे। सारी चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए है तो काफ़ी इफ़ेक्टिव इसका प्रबंधन है। और जो अकुशल श्रमिक की रेट है वो 259 है और जनाधार कार्ड के ज़रिए ये ई मित्र पोर्टल पर कोई भी काम मांगने वाला इसमें रजिस्टर करा सकता है। 15 दिन के अंदर रोज़गार दिया जाना है और इसका ऑनलाइन ही उनके खाते में पेमेंट किया जाएगा। तो प्रबंधन काफ़ी अच्छा है। लोगों में जागृति ला करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम के नीडी लोग हैं उनको काम मिल सके, ऐसी कोशिश रहेगी। और आज इसका राज्य स्तरीय लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कर रहे हैं हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र से। ये खानिया में जो बावड़ी है इससे शुरू करेंगे और एक जनसभा भी होगी और इस कार्यक्रम का राज्यव्यापी जो है वो ऑनलाइन सभी को यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल और सभी के ज़रिए अवेलेबल रहेगा। तो आज से ये शुभारंभ है, देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ हेरिटेज नगर निगम के जो कमिश्नर हैं विश्राम मीणा जी, वो भी मौजूद है। विश्राम जी, इस योजना में हेरिटेज का काफ़ी कुछ है, जैसे कि आज शुरुआत बावड़ी से साथ हो रही है, किस प्रकार से जीर्णोद्धार का रोड मैप तैयार किया गया, क्या कैसी योजना में रहने वाली? जी बिल्कुल, जैसा महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी रोजगार शहरी गारंटी योजना का आज लॉन्चिंग हो रहा है। उसमें खानिया की बावड़ी से आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक शुभारंभ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये शहरी युवाओं के और बेरोज़गारों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है और निश्चित रूप से उन लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। नगर निगम हेरिटेज में अब तक लगभग कम से कम ऐसा 4,500 के करीब जॉब कार्ड बन चुके हैं। हम सारी डिमांड जनरेट कर रहे हैं। आज प्रयास कर रहे हैं कि सभी नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में एक साथ काम आरंभ करी जाएँ। इसमें जैसा राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसी के अनुरूप जो जल संरक्षण के जो कार्य हैं, पर्यावरण संरक्षण के जो कार्य हैं, इसके अलावा पार्कों की जो संरक्षण है, उनकी देखभाल है, वो भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जो साफ़ सफाई है उसको भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। तो निश्चित रूप से ये युवाओं को रोज़गार देने के लिए एक बेहतरीन अवसर है। हम प्रयास करेंगे कि जैसे राज्य सरकार ने इसमें दिशा निर्देश दिए उसमें अधिकतम लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। वो मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को या बेरोज़गारों को आह्वान करूँगा कि हेरिटेज नगर निगम में जिन्होंने पंजीयन कराया है वो अपने काम के लिए आगे बढ़ करके आए। हम उनको प्रयास करेंगे उनको रोज़गार उनके वार्ड में उपलब्ध कराया जाए। देखिए, बिल्कुल जैती आपने सुना, ये हैं हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर विश्राम मीणा, जिनका कहना है कि आज बावड़ी से इस कार्य की शुभारंभ हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल जब आया था, ऐसे में शहरी क्षेत्रों से कई ऐसे युवा थे जिनका रोजगार यहाँ पर चला गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका इनिशिएटिव लेते हुए बजट 2022-23 इनिशिएटिव ये था यकीनन। और आज देखिए, जिसके नाम में ही है कि रोजगार गारंटी, तो ये काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि मंशा सरकार की क्या है और कितनी महत्वाकांक्षी योजना थी और कितने एफर्ट्स इसमें गए होंगे। भारत, क्या जानकारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कार्यक्रम स्थल है बावड़ी खानिया, वहां पर कितने बजे पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी फिलहाल इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जैती आपको बता दूं, महज 10 से 15 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है ये खानियों की बावड़ी यहाँ पर पहुँचेंगे। ताकि तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचकर श्रमदान है वो यहाँ पर करेंगे। तमाम जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। महापौर मुनेश गुजर यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब शांति धारीवाल जो कि UDH मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और जो विधायक हैं अमीन कागजी वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और मंत्री शांति धारीवाल हमारे साथ पहुँचे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी एक बड़ी योजना के अवसर है वो यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। किस तरह से देखते हैं, कितनी महती योजना है सर, कितनी बड़ी योजना है सर शहरी क्षेत्रों के लिए, युवाओं के लिए? बेरोजगार जो मजदूरों के लिए है, देश में ये पहला राज्य है जहाँ पर इस प्रकार की योजना चलाई गई है। आज के 20 साल पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना चलाई थी। उसी तर्ज पर जो है मुख्यमंत्री जी की सोच थी और इसी सोच के अनुसार उन्होंने जो है ये योजना का आज शुभारम्भ होने जा रहा है। सर, इस वक्त हमारे साथ रफ़ीक खान जी मौजूद। रफ़ीक खान जी, आपकी क्षेत्र में इस योजना का शुभारम्भ हो रहा है, बड़ी योजना है, किस प्रकार से युवाओं को लाभ मिलेगा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। प्रधानमंत्री के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया
और 0/0, 0/0 कोई रोजगार नहीं। नरेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब लागू की तो बीजेपी ने बहुत विरोध किया, और जब इकोनॉमी पे आक्रमण हुआ, इकोनॉमी डूबी डिमोनेटाइजेशन के बाद में और कोविड के बाद में, दो आक्रमण इकोनॉमी में ने झेले, तो अगर सरवाइव थोड़ी बहुत करी तो सिर्फ नरेगा की वजह से करी। और आज मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि आज एक ऐसी योजना जो न केवल ग्रामीण इलाके में बल्कि शहर में रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का आज शुभारंभ किया जा रहा है। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी विधानसभा के लोग खुशकिस्मत हैं कि उसका शुभारंभ आज आदर्श नगर विधानसभा से किया जा रहा है। पूरे देश में एक मिसाल कायम की जा रही है कि शहरों में भी रोजगार गारंटी दी जा सकती है। किसी भी चीज़ की गारंटी, चाहे वो राशन हो, फूड हो, राइट ऑफ एजुकेशन हो, शिक्षा का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, किसी भी अधिकार की बात करें तो कांग्रेस की सरकारों ने दिया है। और आज फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल करी कि हम राजस्थान में भी रोजगार का अधिकार देंगे, और उसी के तहत आज ये 800 करोड़ की योजना जो 5 महीने में आने वाले समय में 800 करोड़ खर्च किए जाएंगे, एक शुभारंभ आज यहाँ से किया जा रहा है जयपुर में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबक लेगी और इस तर्ज के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में ये पॉलिसी लागू करेगी। देखिए, आपने सुना, ये है विधायक रफीक खान, जिनका कहना है कि मनरेगा के बाद ऐसी सबसे बड़ी देश में पहली योजना है और ये अन्य राज्यों के लिए नज़ीर यहाँ पर बनेगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र को युवाओं के लिए पहला ऐसा मौका है कि जब शहरी क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार के अवसर है, सरकार यहाँ पर प्रदान करने जा रही है। प्रत्येक वार्ड में 50-50 लोगों को रोज़गार है वो यहाँ पर दिया जाएगा। 100 दिवस का रोज़गार यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए कुल करीब प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये है वो यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और जैसे कि जैती आप पूछ रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे, तो महज 10 से 15 मिनट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तमाम जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और जैसे कि सूचना मिली कि मुख्यमंत्री आपसे अपडेट देंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारी वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा भी हमारे साथ में कार्यक्रम स्थल पर, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले बावड़ी पहुंचेंगे, उसके बाद जहां कार्यक्रम स्थल भी इसके लिए एक डोम तैयार किया गया है, अब वहां पर पहुंचेंगे, वहां से जुड़े हुए हैं। नरेश जी, जिस रोजगार योजना के आगे गारंटी शब्द हो तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एफर्ट्स बहुत ज्यादा गए होंगे, कोशिशें इतनी रही होगी कि जो गारंटी है, जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर हर हाथ में रोजगार को लेकर के शहरी क्षेत्रों में दिया जाए, एक महत्वाकांक्षी चीज थी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन काफी क्लियर था इसको लेकर, जब उन्होंने घोषणा भी की थी और जब शपथ भी ली थी इसकी। देशभक्ति के गाने लगाएं, देशभक्ति के गाने, म्यूजिक चला दें। बिल्कुल, देखिए, जब ये योजना की शुरुआत की थी, जब बजट में घोषणा की थी, तब संभवतः किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये कह सकते हैं कि इसको लागू भी किया जाएगा क्या, और इस तरह से इतनी जल्दी बजट घोषणा पूरी होगी क्या। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से लगातार बैठक करके पूरी योजना बना के आज से इस योजना की शुरुआत की है, तो भले ही मनरेगा की तर्ज पे रोजगार मिले, लेकिन ये एक बड़ी शुरुआत है कि शहरी इलाकों में भी अब लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। और यहाँ पे जो जैसे मैंने कहा कि बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम में आएंगे, और उनके लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं, और जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पे आए हैं, आम लोग यहाँ पे आए हैं, और उनमें से कुछ वो लोग भी हैं, उन मजदूरों से भी मुख्यमंत्री जो है वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिनको रोजगार मिलेगा। जो 100 दिन के जो रोजगार की गारंटी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, 18 साल से लेकर 60 साल तक के जो लोग हैं उनको इसकी गारंटी दी है। तो चूँकि शुरुआत आज होने वाली है, हालांकि जब भी कोई योजना शुरू होती है जैती, तो मान के चलिए कोई कमी खामी उसमें रह सकती है, और कई तरह के उसमें फिर फीडबैक आते हैं, उसके आधार पे उनमें और सुधार किया जा सकता है। और इसी कारण से, और जब आज चूँकि यहाँ पे शुरुआत है, तो आने वाले दिनों में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे, और शहरी क्षेत्र में जो योजना लागू की गई है उसकी क्रियान्विति के बारे में खुद वो जांच करेंगे कि जो क्रियान्विति है वो किस तरह से हो रही है। मजदूरों से वो खुद फीडबैक लेंगे, जगह जगह जाके वो देखेंगे कि जो काम हाथ में लिए गए हैं, और ख़ासकर जो काम हाथ में लिए हैं वो ऐसे काम हैं जो कि राजस्थान, जो विकसित राजस्थान की अब बात कर रहे हैं, उसको गति देने का काम करेंगे। और जो आज जो खानिया बावड़ी है उसके जो जीर्णोद्धार की बात लगातार हो रही है कि उसके जीर्णोद्धार के जो लिए है
वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरुआत करेंगे। तो ऐसे कई जगह है जहाँ पे जल संरक्षण की बात की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसी बावड़ियों का संरक्षण होता है, जीर्णोद्धार होता है, तो चूँकि राजस्थान की प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं बारिश के लिहाज से अगर हम देखें, तो ऐसी अगर बावड़ियाँ है, ऐसे कोई जलाशय है जो शहरी इलाकों में है और उनको सुरक्षित किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है, तो आने वाले समय में वहाँ पे चूँकि राजस्थान में अब जो मानसून है वो अच्छी तरह से मेहरबान है, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, वो जो भूजल स्तर है वो सुधर सकता है, आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको पानी मिल सकता है। तो ऐसे कई काम हैं जो शहरी इलाकों से जुड़े हुए हैं जिनको इस योजना में शामिल किया गया है। तो अब जब ये शुरुआत हो रही है तो अब देखना होगा कि जो सरकार ने विभिन्न काम तय किए हैं इस योजना के तहत, उस काम में किस तरह से लोगों की रुचि है, कितना इसमें जो काम हो पाता है, और जब काम इस तरह के हाथ में ले जाएंगे जिससे जो शहर है, क्योंकि शहरी इलाके की योजना है, तो शहर का डेवलपमेंट भी इनसे हो पाएगा, खासकर साफ सफाई का काम है वो भी इसमें है, रंग-रोगन का काम खास इसमें बात है। गौर करने वाली ये है कि पिछले अगर एक साल का स्पेशली ब्यौरा यहाँ पर देखा जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली का, तो उस तरह से रहा है कि कई एक्सपेरिमेंट्स और कई नए प्रयोग नवाचार उन्होंने किए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की अगर बात कर लीजिए, वहाँ पर भी इस तरह के नवाचार की यहाँ पर कोई आयु सीमा नहीं रखी गई, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कल जिस तरह से एक बड़ा जो सौगात है जो जनता के लिए दी गई थी आवासन मंडल की ओर से, उसकी बात हो जाए या फिर आज इस कार्यक्रम की बात हो जाए जिसमें भी पात्रता के लिए कोई आयु वर्ग नहीं रखी गई नरेश जी, 18 से 60 साल तक की, यानी कि वो लोग भी अब इसमें रोजगार पा सकते हैं, जो कि कहा जाता है कि एक रिटायरमेंट की एज में होता है, उससे पहले भी उन्हें रोजगार मिल पाएगा अगर शारीरिक रूप से ठीक है। तो यहाँ पर आयु की भी कोई यहाँ पर ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन आयु को लेकर भी नहीं, ये भी एक नया नवाचार और एक प्रयोग ही इस तरह का। देखिए, इस योजना को जो शुरू किया गया है उसके पीछे दो मकसद है। पहला मकसद तो यह है कि कोई भी व्यक्ति है बेरोजगार नहीं रहे, और दूसरा जो ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया था कि कोरोना काल में जब मजदूरों ने पलायन किया था, जो दूसरे राज्यों में काम करते थे उन्होंने पलायन किया था और राजस्थान में आए थे, या जिनका जो पहले काम धंधा चल रहा था वो चौपट हो गया था, रोजगार का उनके सामने संकट खड़ा हो गया था, तो ऐसे लोगों को संबल देने के लिए शहरी इलाके में योजना शुरू की गई। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो पहले से मनरेगा चल रही है, लंबे वक्त यूपीए सरकार के समय से जो है ये योजना चल रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में समस्या इसलिए आई कोरोना के कारण से, तो उनको संबल देना जरूरी था, उनको लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जरूरी थे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कोई नया काम धंधा शुरू कर सके, लेकिन जो मजदूर है, जो कम आयु वर्ग के लोग हैं, जो कि मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, जो दूसरे राज्यों में भी काम करते थे या दूसरे राज्यों में न करके राजस्थान में ही दूसरे जिलों में काम करते थे, लेकिन कोरोना के कारण उनको घर लौटना पड़ा और उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, तो ऐसे लोगों को संबल देने के मकसद से भी ये योजना शुरू की गई है। क्योंकि अब तक जो शहरी इलाकों में रोजगार इस तरह से उपलब्ध कराने की कोई योजना है, इससे पहले प्रदेश में नहीं थी, अन्य प्रदेशों में भी ऐसी नहीं थी, लेकिन जब इस तरह का फीडबैक आया कि जो लोग आए हैं, पलायन करके आए हैं, जो मजदूर आए हैं, उनको उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के घर के आसपास उनको काम दिया जाए, तो कम से कम उनको एक न्यूनतम मजदूरी तो उनको मिल सके, उनका घर चल सके, उनके सामने रोजी रोटी का जो संकट है वो उनके सामने ना हो। तो इसी मकसद से ये योजना शुरू की गई है, और 18 से 60 साल तक की उम्र जो रखी गई है काफ़ी सोच समझ के रखी गई है, क्योंकि इस उम्र के जो लोग हैं वो जो भी मजदूरी करते हैं उनको कहीं भटकना ना पड़े, और सरकार एक तरह से गारंटी दे रही है उनको रोजगार की कि साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उनको दिया जाएगा, तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट तो कम से कम नहीं होगा। इसके बाद जो लोग हैं वो और सरकार की विभिन्न योजनाओं को फायदा उठा के अन्य काम भी कर सकते हैं, अन्य अपने कोई छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के विजन के साथ में शुरू किया गया था। आगे भी आप दोनों से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।